ग्रहों की बदलती हुई दिन पर चर्चा में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे ग्रह की जो हमारे जीवन को पूर्णतया परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। और वर्तमान समय में इसकी जो स्थिति है वह इतनी उत्तम होने जा रही है जो हमारे जीवन को पूर्णतया परिवर्तित करके रख दे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं ग्रहों की इस बदलती हुई दुनिया में, क्योंकि यह नित्य नया परिवर्तन करते रहते हैं। और देखिए जिस तरीके से इनके परिवर्तन का प्रभाव संपूर्ण व्यक्तित्व पर, संपूर्ण जीवन पर पड़ता है, जैसे कि हम एक परिवार में किसी एक सदस्य के करनी का प्रभाव हमारे पूरे परिवार को देखना पड़ता है या पूरे परिवार पर उसका प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार एक ग्रह का शुभ या अशुभ अवस्था में आना संपूर्ण इस सौरमंडल के 9 ग्रहों को प्रभावित करता है। तो देखिए जहाँ नकारात्मकता की चर्चा आती है वहाँ हमारे पास कई ग्रह हैं, लेकिन जहाँ सकारात्मकता की चर्चा आती है वहाँ हमारे पास एकमात्र ग्रह गुरुदेव महाराज है। देखिए कोई भी ग्रह एकदम से शुभता को नहीं या फिर एकदम से अशुभता को नहीं प्राप्त करता। जिस तरीके से बहुत तीव्र चलती हुई रेलगाड़ी को एकदम से अगर ब्रेक लगा दिया जाए तो वहाँ असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, वहाँ एक्सीडेंट जैसी समस्याएं देखने में आ जाती हैं। इसलिए उसका चालक जो होता है वो धीरे धीरे गाड़ी में ब्रेक लगाता है और एक बहुत ही धीमी रफ्तार आने पर गाड़ी को रोकता है, जिससे असंतुलन उत्पन्न नहीं होता। इसी प्रकार ग्रहों के मध्य धीरे धीरे ही एक शुभता आनी प्रारंभ होती है या अशुभता आनी प्रारंभ होती है। तो इस शुभता की कड़ी में चर्चा चल रही है गुरुदेव महाराज की, जो सबसे सकारात्मक प्लेनेट हैं और मेजर प्लेनेट भी माने जाते हैं। ये अतिचारी भी हैं और इस समय वक्री भी हैं। अतिचारी चाल यानी सामान्य गति से बहुत तीव्र गति में चलना, वक्री यानी जो उनकी निरंतर रेगुलर स्थान है उससे उल्टी चाल चलना। अब गुरुदेव देखिए वैसे तो आपके कर्क राशि में गोचर कर रहे थे और कर्क राशि में ही वक्री हुए थे, और कर्क राशि में ही वक्री होने के कारण इन्होंने वक्री अवस्था में ही अपना राशि परिवर्तन किया विपरीत दिशा में, जिससे ये पहुंच गए आपके सुख भाव में। अब ये अगर सोचा जाए कि सुख भाव में ये अशुभ अवस्था में है तो ये अन्यथा गलत होगा, लेकिन अशुभ अवस्था में तो हैं, लेकिन यहाँ पर ये किस तरीके से, क्योंकि यह चंद्रमा का कारक स्थान है और चंद्रमा के साथ गुरु की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, जिस कारण से देखिए चंद्र गुरु के मिलन से गज केसरी राजयोग में बनता है। उस तरीके से ये भाव के अनुसार बहुत ही अच्छी स्थिति में है, लेकिन राशि के अनुसार ये थोड़ी सी विषम परिस्थिति में है। मिथुन राशि स्वामी बुध के साथ इनका 36 का आंकड़ा है। दोनों ही ज्ञान के कारक हैं, बुद्धि पर अपना प्रभुत्व दिखाते हैं। तो यह सुख भाव में आपके लिए अभी सामान्य प्रभाव प्राप्त कर रहे थे, किंतु यह अब आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रभाव लेकर आने जा रहे हैं। हालांकि थोड़ा सा यहाँ प्रभाव परिवर्तित होने वाला है, क्योंकि इस समय पर गुरु को बहुत ज़्यादा बल प्राप्त होने जा रहा है, वो भी किस ग्रह के माध्यम से, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर चर्चा का प्रमुख बिंदु ये है कि गुरु इस समय पर ऐसी अवस्था में आ रहे हैं जब आपके जीवन में कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको कि करना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। उत्तम क्यों रहेगा? क्योंकि ये कार्य पूर्णता को भी प्राप्त होंगे और आपको दीर्घकालिक लाभ भी प्रदान करेंगे। तो जानेंगे इस वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले।
एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो गुरु जो कि इस समय आपके सुख भाव में बैठे हुए हैं, परिवार के सभी सदस्यों को खुशहाल करेंगे। प्र गोचर में गुरु आपके अच्छे हो रहे हैं, लेकिन लाभ इसका परिवार के सभी सदस्यों को प्राप्त होगा। सभी इस समय विषमता से दूर रहेंगे और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भी प्रिपेयर रहेंगे, क्योंकि गुरु देखिए इस समय पर चंद्रमा के साथ होने जा रहे हैं। ये 4 तारीख को चंद्रमा के साथ हो जाएंगे और 4 तारीख से लेकर 7 तारीख की दोपहर तक चंद्रमा का साथ इनको प्राप्त होगा, जिससे यहाँ पर गजकेसरी राजयोग का निर्माण होगा। देखिए गजकेसरी राजयोग हो या कोई अन्य योग, बेशक वो 2 क्षण के लिए ही निर्मित हो, लेकिन आपको अपने पूर्ण प्रभाव प्रदान करके जाता है। ऐसे समय में आप कोई ऐसा कार्य करना चाहते हैं जो आपके जीवन में बड़े बदलाव को लेकर आ सके। भूमि भवन वाहन संबंधी, कंस्ट्रक्शन संबंधी या कुछ खरीदना चाहते हैं, ऐसे कार्यों की शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है ये। इस दौरान घर में कोई हायर स्टडी के लिए जाना चाहता है या आप स्वयं हायर स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, कोई स्किल्स सीखना चाहते हैं, ऐसे समय की ये समय आपके लिए उपयुक्त है। क्योंकि देखिए जब शुभ संयोग बनते हैं ऐसे समय में प्रारंभ किए गए कार्य, क्योंकि मुहूर्त मुहूर्त क्या होता है, जब आप कोई बड़ा कार्य करने जाते हैं आप तुरंत ब्राह्मण या ज्योतिषी के पास जाते हैं कि हमारा ये कार्य प्रारंभ करने का शुभ मुहूर्त निकाल दीजिए, जिससे हमारे कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो सके और हमको लाभ भी प्रदान कर सके। तो ऐसे कार्यों के लिए यह समय बहुत उपयुक्त रहने वाला है। वहीं अगर हम दृष्टियों की चर्चा करें तो प्रथम दृष्टि जो है वो भाग्य स्थान को प्रभावित करने जा रही है। जब ये भाग्य स्थान को प्रभावित करेगी तो भाग्य इस समय प्रबल रूप से आपके साथ होगा, क्योंकि यहाँ के कारक भी होते हैं गुरुदेव महाराज। इसके अतिरिक्त पिता के कारोबार में किसी प्रकार की समस्या बनी हुई थी, स्वास्थ्य संबंधी समस्या बनी हुई थी या स्वभाव में किसी प्रकार का चिड़चिड़ापन था, वो सब अब समाप्त हो जाएगा। कोई बातें ऐसी हैं जो पिता नहीं समझ पा रहे थे, एक छोटे से बातचीत से इस दौरान पिता आपके अनुकूल हो जाएंगे। सप्तम दृष्टि लाभ पर जाएगी तो लाभ संबंधी देखिए बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपनी वर्तमान इनकम से संतुष्ट नहीं होंगे। ऐसे में वो सोचते होंगे किसी तरीके से या तो उनकी जॉब में सैलरी बढ़ जाए या फिर उनको कहीं पार्ट टाइम जॉब मिल जाए या फिर वो इनकम का कोई और सोर्स जनरेट कर सकें, या मतलब जॉब को छोड़कर बिजनेस करना चाहते होंगे या बिजनेस छोड़कर जॉब करना चाहते होंगे। तो ऐसी स्थिति में ये सभी कार्य इस समय पर किए जा सकते हैं। इंटरव्यू देना या आपका जो भी मतलब प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया की शुरुआत इस दौरान की जा सकती है। चर्चा अगर आपके सोशल सपोर्ट की करें तो समय आपके अनुकूल है। इस दौरान अगर आप समाज के लिए थोड़ा सा भी कुछ करते हैं तो वह भी आपको बहुत बड़ा होकर मिलेगा, यानी कि छोटी सी चीज़ से आप बहुत बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बड़े भाई बहनों के जीवन से संकट का नाश होगा और उनका सहयोग आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। नवम दृष्टि सीधे लग्न पर जाएगी तो इस समय आपका ज्ञान पूर्ण व्यक्तित्व आपको ही चमत्कृत कर देगा। कारण क्योंकि देखिए चंद्रमा जब चंचल होते हैं, जब गुरु का साथ नहीं मिलता, लेकिन जब उन्हीं चंद्रमा को गुरु का साथ प्राप्त हो जाता है तो वही चंद्रमा शांत होकर जितनी गति इनकी तीव्र है उसी गति के आधार पर आपको ऊंचाई पर ले जाने का कार्य करते हैं, आपके काम को बनाने का कार्य करते हैं। और चंद्रमा के पास सबसे मेन हथियार जो होता है वो होता है निरंतरता, कलात्मकता और सृजनात्मकता। इन तीनों शक्तियों के प्रभाव से चंद्रमा आपको इस समय सोचने में इतना चतुर चालाक बना रहे हैं। देखिए एक चतुर चालाक राहु के संबंध में मैं बोलती हूँ, वो क्या होता है, नीति अनीति साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से अपने कार्य को सिद्ध करना। लेकिन यहाँ पर ये जो इन ग्रहों का प्रभाव है ये नीति के द्वारा धर्म निरपेक्ष, यानी किसी भी प्रकार से धर्म का उल्लंघन ना हो,
इस तरीके से अपने कार्यों को अपने फ़ेवर में किस तरीके से लेकर आना, मसलन स्किल्स को बढ़ाना या अपनी चतुराई का प्रदर्शन करना या अपनी योग्यता को सिद्ध करना, ये सारी चीज़ें क्वालिटी हैं आपकी। इसके अतिरिक्त अगर चर्चा करूँ तो बहुत सादगी प्रिय व्यक्ति इस समय पर आप हैं और आपके आभा मंडल से एक ऐसा तेज निकलता है जिससे प्रत्येक व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित, आपके ऑरा से आकर्षित होते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति हमसे आकर्षित होता है तो वो हमसे नहीं आकर्षित होता, हमारे ऑरा मंडल की उन किरणों के अंदर वो क्षमता होती है कि उसकी ऊर्जा को अपनी ओर खींच लेते हैं। और ऐसा सबके साथ नहीं होता जिससे हमारी ऊर्जा मैच करती है, चाहे वो नकारात्मक ऊर्जा हो या सकारात्मक ऊर्जा। अगर नकारात्मकता ऊर्जा मैच करती है तो क्या होता है, भविष्य में हमारे काफ़ी सारे तकरार या विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न होने लग जाती है। लेकिन अगर सकारात्मकता ऊर्जा चुंबकीय आकर्षण के द्वारा उनको खींचती है तो क्या होता है, हमारा जीवन बहुत सादगी से आगे बढ़ता चला जाता है, हमको किसी प्रकार की विषम परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। अब अगर उपाय की बात करूं तो गुरु चंद्र दोनों को बलि करने के लिए आपको पूर्णमासी का दिन देखना है और ये कार्य आपको सिर्फ पूर्णमासी करना है, प्रत्येक पूर्णमासी को करना है। देखिए 36 पूर्णमासी अगर आप व्रत करते हैं तो 36 पूर्णमासी का व्रत करने के उपरांत आपके गुरु और चंद्रमा कितने भी खराब हों आपके लिए अच्छे हो जाएंगे और भविष्य में उनके जो प्रभाव आपको प्राप्त होंगे वो भी उत्तम ही प्राप्त होंगे। इसके अलावा देखिए, आप गंगा स्नान, प्रत्येक पूर्णमासी को गंगा स्नान भी कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, आप साधु जनों को आप खीर का दान कर सकते हैं, साधु जन, क्योंकि साधु हो गए गुरु और खीर हो गई चंद्रमा। यानी कि देखिए, ये बहुत अच्छा आपके लिए ऑप्शंस रहने वाला है। इसका प्रयोग करके आप अपने जीवन में लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी